आप सभी के लिए आने वाली नवोदय समिति की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट के जो नोटिफिकेशंस आउट हुए हैं, बात करेंगे इस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली, क्वालिफिकेशन कब रहने वाली और कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, नवोदय विद्यालय आपके ऑल ओवर इंडिया में आपके स्थित है, जिसमें आपके काफ़ी स्टेट जो आपके होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें अभी नवोदय विद्यालय नहीं है, तो वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय होते हैं। तो जो न्यू रिक्रूटमेंट रहने वाली है, किस हिसाब से रहने वाली है, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये परमानेंट भी आप पे होगी। यहाँ पे देखिए, दो तरीके की वैकेंसी होती है। पहली जो होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, दूसरी जो वैकेंसी होती है यहाँ पे परमानेंट होती है। तो यहाँ पे दोनों के नोटिफिकेशंस, एक ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के नोटिफिकेशंस स्टार्ट है। परमानेंट का नोटिफिकेशन जो आया है ये भी हम आपके लिए क्लियर कर देंगे। बट इसके लिए वीडियो डार्क तक देखना। और जैसा आप जानते हैं, नवोदय विद्यालय हो या किसी की तरफ से अगर नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट आती है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट मेडिकल वैकेंसी में बता दिए थे, जो भी मेडिकल वैकेंसी को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाली जो भी वैकेंसी होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगी। बाकी आरआरबी की तरफ से 2026 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसका भी वीडियो यहाँ पे पड़ा है, आप जाकर चेक कर लेना। आरएमएल के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, एसएससी के लिए अपडेट आई है, इसकी वैकेंसी स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे आईआईटी स्टाफ ने जोधपुर में वैकेंसी आई थी। तो पर्टिकुलर जो भी वैकेंसियाँ होती हैं आपके यहाँ पे, जो उत्तराखंड की तरफ से एप्लीकेशन स्टार्ट है, इसकी भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, प्लस आपको हिमाचल प्रदेश की तरफ से मिल जाएगी। तो एक बार जाके जितनी भी वैकेंसी पर्टिकुलर आती हैं विजिट कर लेना, जो भी आप एलिजिबल हो तो आप लोग फॉर्म फिल कर लेना जाके। और अगर आपको ये नवोदय विद्यालय का जो नोटिफिकेशन है आपको ये चाहिए, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप यहाँ से भी जाकर रीड कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन प्लस सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ किस हिसाब से रहने वाली। ओवरऑल 325 प्लस पोस्ट रहने वाली है, जिसमें स्टाफ नर्सिंग की रिक्रूटमेंट होगी। ओवरऑल ऑल इंडिया में आपकी पोस्ट रहने वाली। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि आपको अक्रॉस इंडिया में ही आपको पोस्टिंग देने वाली है। यानी जब आप यहाँ पे सिलेक्शन हो जाते हो, तो आप यहाँ पे जब आपकी पोस्टिंग होती है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे भी यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे लोकेशन ले सकते हो। प्लस इनमें जो ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, ये अपने स्टेट में ही यहाँ पे जॉब मिल जाती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ओन करता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ये आपकी जो ये बॉडी कराती है, सीबीएसई के थ्रू होता है, यानी सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू ये आपका एग्जाम होता है। तो एक इसमें एग्जाम भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी। चलिए बात करते हैं ओवरव्यू क्या रहने वाला है। ये जो लिंक मैंने रहने वाली है डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। या आप सिंपली व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना जाके। यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की जो भी गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट होती है केवल वही बताई जाती है। तो इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे। बाकी ये व्हाट्सअप का लिंक है, इसमें आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आपके आगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली। तो देखिए, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी रहने वाली और आपकी जो यहाँ पे बॉडी कंडक्ट रहने वाली है, आपको यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस की तरफ से रिक्रूटमेंट होगी। पोस्ट नेम क्या रहने वाला है, फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी की रिक्रूटमेंट होगी। यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स में काफ़ी कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि इसमें मेल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे या केवल फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो उनके लिए हम क्लियर कर देते हैं अभी से वक्त। इसमें अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तब भी फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे सीटें रिजर्व होंगी। 80-20 का रेशियो चलता है, तो 80 सीटें आपकी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व की जाएंगी, प्लस 20 सीटें आपके यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए जाएंगी। बट यहाँ पे जो पोस्ट नेम रखी जाएगी फीमेल स्टाफ नर्स की, तो इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। 20 सीट्स आएंगी तो आप यहाँ पे मेल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। अभी जो एक्सेप्टेड रहने वाला है 325 सीट्स रहने वाली है, एज पर नोटिफिकेशन में जो आपको बताया गया है। जॉब लोकेशन अक्रॉस ऑल इंडिया में रहने वाली है, जो यहाँ पे नवोदय रेसिडेंटल स्कूल्स होते हैं। मोड की बात करें तो ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जब भी आपके स्टार्ट होंगे। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो फीस स्ट्रक्चर जो यहाँ पे होता है, एप्लीकेशन फीस काफ़ी हाई होती है, 1000 रुपीज़ होती है। बाकी फीमेल हैं और SC/ST वालों के लिए यहाँ पे नहीं पड़ती है। अब ये वैकेंसी फीमेल के लिए है, तो इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं पड़ेगी। केवल इसमें मेल कैंडिडेट की जो 20% सीट रिजर्व की जाएंगी, उसमें जनरल OBC EWS वालों के लिए फीस रहने वाली 1000। बाकी जो भी 80% से ज़्यादा सीटें, यानी 80% हम बोल रहे हैं, 325 ओवरऑल सीटें, तो इसका 80% आपको यहाँ पे जो रहने वाले इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं रखी जाती है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की मदद से आप फॉर्म फिल कर पाते हैं। बाकी यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 18 से लेकर 35 साल मिनिमम मैक्सिमम रहने वाला है। OBC अगर आप या अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा जाएगा। अब आने वाले समय में वैसे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडेंस, ये जो कोविड के टाइम से आया था, इसमें केवल जो सेंट्रल की रिक्रूटमेंट होगी उसी में आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आने वाले समय में जो स्टेट की गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट होगी, अब आने वाले समय में रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा एज के हिसाब से। इसमें OBC वालों के लिए फिलहाल रिजर्वेशन दिया जाएगा, 3 साल रहने वाला है।
ST SC के लिए 5 साल रहने वाला है, विकलांग कैटेगरी से 10 साल का रिजर्वेशन रहने वाला है। तो आप ये रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया पूरा अगर फिल करते हैं तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। ये जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है एज का, ये आपका जो काउंट होता है 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा। ये हम आपके लिए क्लियर कर देते हैं। ये जब भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होती है 1 जनवरी 2026 से ही आपकी एज काउंट की जाती है। बाकी पोस्ट वाइज किस हिसाब से रहने वाला है ये हम आपके लिए काउंट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है, UR अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 150 सीट्स रहेंगी। अगर आप OBC से तो 80 सीट्स रहने वाली है। SC के लिए 45, ST के लिए 25, EWS के लिए 25, और जो आपके टोटल हो जाएंगे 325 आपकी सीट्स हो जाएंगी। क्वालिफिकेशन प्लस रिक्रूटमेंट बोर्ड कराएगा तो आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन हाइयर आप यहाँ पर लेना जाएगी। बाकी हम रेट कर देते हैं। अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में BSc नर्सिंग ऑनर्स रेगुलर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अगर रजिस्टर्ड हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें काफ़ी कैंडिडेट हैं जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होंगे, यानी उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल या बिहार नर्सिंग काउंसिल से होंगे, राजस्थान से होंगे, वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से होंगे, या आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी नर्सिंग काउंसिल से हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। प्लस अगर आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल हो तो भी फॉर्म फिल कर पाओगे। इसमें MNC वाले फॉर्म नहीं फिल करते हैं, ये क्लियर कर देते हैं। MNC होता है मिलिट्री नर्सिंग काउंसिल में, अगर आपका रजिस्टर है तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर पाते हो, वो अलग रिजर्वेशन होता है उनके लिए। अलग यहाँ पे अभी कोई भी क्राइटेरिया क्लियर नहीं किया गया है। इस पर अगर कोई डाउट हो तो हम आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट मिलिट्री नर्सिंग काउंसिल से रिजर्वेशन कराया है तो रजिस्ट्रेशन कराए। बाकी इसमें किसी भी स्टेट सेशन से हो फॉर्म फिल कर सकते हो। बट काफ़ी कैंडिडेट कमेंट आता है कि क्या मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो फॉर्म फिल कर सकता हूँ, तो उनके लिए अभी क्लियर कर देते हैं। जब आपके जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे लास्ट डेट तक अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। विदाउट रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। JNM हो तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, कम से कम 50 मिनट का। JNM वालों के लिए लगता है, BSc नर्सिंग वालों के लिए एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर अब आपकी फाइनल में ऐड हो जाएगी। इसमें फिजिकल नहीं होता है, मेडिकल आपको होता है। जो मेडिकल होता है ये आपके जो आपके सेंट्रल के हॉस्पिटल्स होते हैं वहीं पे होता है। मेडिकल आपका सिंपल से होता है, जो आपका चेकअप होता है ये आपका यहाँ पे सिंपल मेडिकल होता है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय फिट होता है। बाकी इसमें हार्ड मेडिकल नहीं होता है, ये आपका डिफेंस के रिगार्डिंग देखा जाए तो। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो नर्सिंग के इसमें 70 क्वेश्चन आते हैं, 70 मार्क्स के होते हैं, 120 मिनट मिलते हैं। 70 क्वेश्चन नर्सिंग के अगर होंगे तो 70 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट ओवरऑल मिलेंगे। 50 रीजनिंग होगी, 50 आपकी यहाँ पे जनरल अवेयरनेस होती है। जनरल अवेयरनेस में ही आपके 10 नंबर के ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर यहाँ पे पूछे जाते हैं। बाकी सिलेबस की बात कर लेते हैं। नर्सिंग रीजनिंग जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है, तो आपका नर्सिंग में एंटोनॉमी, HIV, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछा गया था एंटोनॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ, और यहाँ पे पेडियाट्रिक सर्जिकल नर्सिंग का आता है। रीजनिंग में बात करें कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, न्यूमेरिकल सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन के लिए आते हैं। जनरल अवेयरनेस में हेल्थ स्कीम, स्टैटिक्स, जीके, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रीजनिंग में जो आपके क्वेश्चन होते हैं कोडिंग, डिकोडिंग अगर आपकी अच्छी होनी चाहिए, और ब्लड रिलेशन, ये 2 टॉपिक्स आपके यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं रीजनिंग में। नर्सिंग की बात कर लेते हैं। HAP आती है, अगर आपको HAP की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लस यहाँ पे फार्माकोलॉजी के आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2 मोस्ट टॉपिक रहने वाले हैं नर्सिंग के लिए। बाकी यहाँ पे एग्जाम सेंटर में भी बात कर लेते हैं तो एग्जाम सेंटर अभी रखे जाते हैं प्रेजेंट टाइम पे। ये आपका नॉर्थ में रखा जाता है, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर। साउथ में आपका बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई होता है। ईस्ट में आपका कोलकाता, भुवनेश्वर, रांची। वेस्ट बंगाल में आपका वेस्ट में जो पड़ते हैं, वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी टाइम रखा जाता है। बाकी मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल में भी आपको पड़ता है। सेंट्रल बात कर लेते हैं तो लखनऊ, पटना, रायपुर में आपके एग्जाम सेंटर पड़ते हैं। फुल गाइड के लिए एक बार अपना यहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना फॉर्म। इसके हमने एप्लीकेशन फॉर्म बता देते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके लिए आप एलिजिबल है तो अप्लाई जरूर कर देना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वीडियो शेयर कर देना, जो अदर कैंडिडेट हो वो अप्लाई कर पाए। आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे जाके। बाकी इसके कॉन्टैक्ट बेस पे रिक्रूटमेंट स्टार्ट है, तो आप यहीं पे जाके हेल्प डेस्क में जाके आप यहाँ पे जाके नोटिफिकेशन देना जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।